अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं डीमन स्लेयर के सीज़न को स्टार्ट करूंगा और इसी तरह मैं इसके सारे एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन डालता रहूंगा। आप सब भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का मेरा टॉपिक डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन है। एपिसोड के आगाज़ में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम टांजिरो होता है और वो कोयले इकट्ठे कर रहा होता है ताकि वो पहाड़ों से नीचे जो शहर है वहाँ जाकर उनको बेच सके। जाने से पहले वो अपनी फैमिली को अलविदा कहता है और शहर की तरफ रवाना हो जाता है और इस तरह वो शहर पहुंचते ही अपने सारे कोयले बेचना शुरू कर देता है। उसको सारे कोयले बेचते बेचते रात हो चुकी होती है और वो सब बेचने के बाद घर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में एक घर होता है, वहाँ से वो गुज़र रहा होता है तो उसमें मौजूद एक शख्स उसको इस टाइम बाहर घूमने और ऊपर जाने से मना करता है और कहता है कि इस तरह रात को पहाड़ों की तरफ जाना ख़तरे से खाली नहीं है, तुम आज रात मेरी तरफ गुजार लो, सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। रात की तारीकी को देखते हुए टांजिरो उस शख्स की बात मान लेता है और उसके घर रुक जाता है और वहाँ वो शख्स उसको बताता है कि इस टाइम डीमंस के बाहर आने का टाइम होता है, इसलिए इस टाइम बाहर घूमना ख़तरे से खाली नहीं है। ये सुन के टांजिरो हैरान हो जाता है और अपने घर वालों की टेंशन लेना शुरू कर देता है। इस तरह वो पूरी रात वहाँ गुजारता है और सुबह होते ही घर की तरफ रवाना हो जाता है। टांजिरो की सूंघने की काबिलियत बहुत तेज़ होती है और वो सूंघ के चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेता है और अभी वो घर के करीब ही पहुंचता है तो उसको खून की खुशबू आती है। वो घबरा जाता है और अपने घर की तरफ भागता है और वहां पहुंच के वो देखता है कि नेज़ुको जो उसकी छोटी बहन है वो खून में लथपथ घर से बाहर गिरी हुई है। वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसके घर वालों को किसी ने बेदर्दी से मार दिया है और वो सब मर चुके हैं, लेकिन एक सिर्फ नेज़ुको ही होती है जिसका जिस्म अभी तक गर्म है और वो उसको अपने कंधे पे उठा के शहर की तरफ भागना शुरू कर देता है ताकि वो उसे बचा सके। अभी वो रास्ते में ही होते हैं कि नेज़ुको को होश आ जाती है और अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है और अचानक टांजिरो को धक्का दे देती है। इस तरह वो नीचे गिर जाता है और वो उठते साथ ही नेज़ुको की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक नेज़ुको उस पर जानलेवा हमला कर देती है। टांजिरो बहुत मुश्किल से ख़ुद को बचाता है और सोचता है कि क्या नेज़ुको ही डीमन है जिसने उसकी फैमिली को मारा है, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं आता। इस पे वो नेज़ुको को कहता है कि तुम्हें इस डीमन पे कंट्रोल करना होगा और इससे लड़ना होगा और तुम एक इंसान हो। नेज़ुको को सब याद आ जाता है लेकिन उसको डीमन पे कंट्रोल नहीं रहता और अचानक एक शख्स पीछे से भाग के आता है और नेज़ुको पे अपनी तलवार से हमला करता है। टांजिरो फ़ौरन उसे अपने हाथ से साइड की तरफ धकेलता है और उसको बचा लेता है। ये देख के वो शख्स टांजिरो से पूछता है कि ये कौन है और वो कहता है कि ये मेरी छोटी सिस्टर है। इस पे वो कहता है कि मैं एक डीमन स्लेयर हूँ और मेरा काम डीमंस को मारना है और मैं तुम्हारी बहन के साथ भी यही करूँगा। ये कह के वो अचानक तेज़ी से आगे बढ़ता है और नेज़ुको को टांजिरो के हाथ से छुड़ा के अपने हाथ में काबू कर लेता है। इस पे टांजिरो उसको कहता है कि मेरी बहन डीमन तो ज़रूर है लेकिन उसने अभी तक किसी इंसान को नहीं मारा और मैं किसी ना किसी तरह करके इसको दोबारा डीमन से इंसान बना लूँगा और इसको ठीक कर लूँगा। इस पे डीमन स्लेयर कहता है कि जो शख्स एक दफ़ा डीमन बन जाए वो दोबारा इंसान नहीं बनता और वो नेज़ुको को तलवार से मारता है। इस पे टांजिरो अपना कुल्हाड़ा उठा के हवा में गिराता है और सीधा उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और वो टांजिरो को इस तरह आगे बढ़ते हुए देख के उसको बेवकूफ़ समझता है और अपनी तलवार को उसके कंधे पर मारता है और उसको बेहोश कर देता है। लेकिन अचानक थोड़ी ही देर बाद उसकी नज़र उस कुल्हाड़े पे पड़ती है जो हवा में होता है और सीधा उसकी तरफ आता है। वो उस कुल्हाड़े से बार बार बचता है और वह यह सब कुछ देख के हैरान हो जाता है। इतने में नेज़ुको खुद को छुड़वा कर टांजिरो की तरफ बढ़ती है। डीमन स्लेयर ये सोचता है कि शायद ये उस पर हमला कर रही है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन वो देखता है कि नेज़ुको उसको बचाने के लिए उसके आगे खड़ी हो जाती है और इस तरह वो डीमन स्लेयर पर हमला कर देती है। वो ये सब हालात देख के हैरान हो जाता है और ये फैसला कर लेता है कि मैं इसको नहीं मारूंगा और वो अपनी तलवार दोबारा रख लेता है और अपने हाथ से उसके कंधे पर मारता है और उसको बेहोश कर देता है। और जैसे ही थोड़ी देर बाद टांजिरो होश में आ जाता है तो वो डीमन स्लेयर उसे ओरोकुडाकी सकोंजी को मिलने से कहता है और कहता है कि उसे जाके कहना कि तुम्हें टामियोका ने भेजा है और वो वहाँ से रवाना हो जाता है और जाते हुए दोनों को कहता है कि जो मर्ज़ी हो जाए कभी अपनी बहन को सूरज की रोशनी में ना आने देना और उस पर सूरज की रोशनी कभी ना पड़ने देना। और इस तरह वो वहाँ से चला जाता है और टांजिरो और नेज़ुको
अपनी सारी फैमिली को दफना के और ओकोडाक की सोकोंजी की तलाश में निकल पड़ते हैं।